तो चलिए एक आध क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। Now the first question is examine the continuity of the function fx 2x square minus 1 at x equals to 3। हम लोग क्या दिखाना है, ये जो फंक्शन है fx equals to 2x square minus 1, ये जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x equals to 3। और इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट में जो वैल्यू होंगे वो इक्वल होंगे। दैट्स मीन लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और fa। जब ये तीनों इक्वल होंगे तो हम लोग बोले थे कि ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट a। तो यहाँ हम लोगों को कौन से पॉइंट में चेक करना है, ये हम लोगों को पॉइंट में चेक करना है एट x इक्वल्स टू 3। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू कौन से पॉइंट में 3, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx। अब देखो fx की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो 3 प्लस हो, 3 माइनस हो, 5 हो, 10 हो, किसी वैल्यू हो, fx की वैल्यू ऑफ fx इज ऑलवेज सेम। तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस जो fx की वैल्यू है और 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ x टेंस टू 3 माइनस, तो ये भी तो एक लिमिट ही है, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये बाएं तरफ से जा रहा है, लेकिन लिमिट तो है। तो ये अगर 3 है तो इस तरफ से जा रहा है, लेकिन ये तो लिमिट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3 के साथ इक्वल है। इसका मतलब हम लोग x की जगह पर 3 रख सकते हैं। हम लोग क्या सीखे थे कि अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो इजीली हम लोग x की जगह पर 3 रख सकते हैं। तो जैसे ही 3 रख देंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17। अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है ना, लिमिट fx x टेंस टू 3 प्लस, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ भी वही होगा भाई, fx की वैल्यू तो यही है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, हमेशा fx की वैल्यू यही होगी। तो हम लोग 3 प्लस मतलब जैसे 3 माइनस के लिए की ऐसे 3 प्लस मतलब क्या होगा, हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब x की वैल्यू 3 के दाएं तरफ से आ रहा है, लेकिन हम लोग ये क्लियरली बोल सकते हैं कि x की वैल्यू और 3 की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम है। दैट्स मीन इजीली वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल्स टू 3। So 2 into 3 square minus 1 is equals to 17। अब हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि f3 की वैल्यू क्या होगी ना, f3 मीन्स सिंपल यू पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3। fx की वैल्यू तो ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2 into 3 स्क्वायर माइनस 1, सो इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू देखो क्या है, तीनों की वैल्यू जो है सेम आया है। तो तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर fx जो है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। क्लियर। एक फंक्शन देखो, यहाँ पर एक फंक्शन है, फंक्शन f जो डिफाइन किया गया है fx इक्वल्स टू x। अगर x की वैल्यू जो है अगर 1 के इक्वल या 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू होगा x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है देन fx की वैल्यू विल बी 5। सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी
at 3 point x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2। अब जैसे ही देखो हम लोग at x equals to 0 पे चेक करेंगे, ठीक है, जैसे a at x equals to 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट at x equals to 0, तो जैसे x equals to 0 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, 0 माइनस में 0 से छोटा। अब जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, दैट्स मीन लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट भी लेना है हम लोगों को, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट लिए उसी तरह हम लोगों को राइट हैंड लिमिट भी लेना है। तो राइट हैंड लिमिट, इसी तरह हम लोगों को राइट हैंड लिमिट भी लेना है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 0 प्लस एफ एक्स। सो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, अब x की वैल्यू 0 प्लस मतलब क्या होता है, 0 प्लस मतलब होता है कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा है नहीं। अगर हम लोग इस 0 देखें तो 0 प्लस मतलब यहाँ इस तरफ कुछ वैल्यू, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट 0 से ज्यादा। इसका मतलब अगर जस्ट 0 से ज्यादा मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 से छोटा है। तो x की वैल्यू 0 प्लस होगा तो हम लोग कौन से वैल्यू लेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 0। और अगर हम लोग अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, अब चेक करते हैं f0 पे क्या आ रहा है। अब जैसे ही f0 हम लोग चेक करेंगे 0, तो x इक्वल्स 0 पे क्या होगा, 0, 0 इज लेस देन 1, दैट्स मीन यहाँ भी हम लोगों को लेना है x, दैट्स मीन 0। तो तीनों सेम आ रहा है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस at x equals to 0। क्लियर। अब चलिए हम लोग चेक करते हैं at x equals to 1। अब देखते हैं कि x equals to 1 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट्स मीन लिमिट कौन से पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, x equals to 1। So limit x tends to 1 minus fx is equals to, x tends to 1 minus मतलब क्या है, x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है। दैट्स मीन हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x tends to 1 माइनस, जब fx की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से छोटा है, जब fx की वैल्यू 1 से छोटा है, जब fx की वैल्यू 1 से छोटा है तो हम लोग क्या जानते हैं, छोटा जब क्या होगा x से, क्या हम लोग भर लेंगे x। ये वैल्यू कब 5 कब होगा, जब 1 से ज्यादा है। तो 1 माइनस मतलब क्या है, 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू होगी x। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे x
ना 1 माइनस, बस जैसे ऐसे किए वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिमिटिंग वैल्यू क्या रख देंगे 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 1। चलो आप लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर देखें तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। 1 प्लस मीन्स वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, दैट्स मीन x की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा। जब एक, अब देखो जब जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोले थे, अब ये देखो जब fx की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगा तो हम लोग कौन सा लेंगे 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हम लोग fx की वैल्यू क्या होगा 5। सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये हो गया हम लोगों का 5। तो आंसर आ गया 5। अब देखो तुरंत हम लोगों को तीसरा फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो रहा है अलग हो गया। दैट्स मीन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, दोनों अलग हो गए। तो तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है fx is not continuous at x equals to 1। क्लियर। चलो हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज ये बोला गया है कि एक फंक्शन fx है, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और हम लोगों को ये प्रूव करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन किए उसमें हम लोग कंटिन्यूटी पॉइंट पे चेक किए थे, कौन से पॉइंट पे है कौन से पॉइंट पे नहीं। लेकिन यहाँ पर हम लोग किस पे चेक करना है, इसमें यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि पूरा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ये fx इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 जो पूरा फंक्शन है, ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। अब देखो जाहिर सी बात है fx इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये डोमेन क्या होगा, डोमेन इज x बिलोंग्स टू R, दैट्स मीन रियल नंबर। x बिलोंग्स टू R दैट्स मीन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब सारे रियल नंबर्स पे तो हम लोग एक एक करके अलग अलग चेक नहीं कर सकते, बिकॉज इन सेट ऑफ रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स। ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक पॉइंट में हम लोग चेक करके बताएं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम लोग कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा कि हम लोग सारे पॉइंट चेक भी कर लेंगे और उतने मेहनत भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x let a be belongs to R be any arbitrary रियल नंबर। हम लोग कोई एक आर्बिट्ररी रियल नंबर ले रहे हैं। अब देखो, अब अगर हम लोग ये दिखा देंगे कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ए क्या है, ए हम लोग जो ए लिए हैं, ए इज आवर आर्बिट्ररी पॉइंट। इसका मतलब ए कोई भी पॉइंट हो सकता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 लो 2 लो 3 लो 5 लो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि बिकॉज वी हैव टेकन ए इज हियर आर्बिट्ररी पॉइंट। अगर किसी आर्बिट्ररी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोगों को ये दिखाना है कि fx जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और हम लोगों को ये दिखाना है, तो अगर हम लोगों को ये दिखाना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए रूल तो हम लोगों को पता ही है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे,
फिर हम लोग एफ ए निकालेंगे। जब तीनों वैल्यू सेम होंगे हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए। अब जैसे ही ए पे कंटिन्यूअस हो जाएंगे तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। दैट्स मीन ये जो फंक्शन है इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ए इज ए आर्बिट्ररी रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखो a left hand limit, that's mean limit x tends to a minus fx। तो लिमिट x टेंस टू, अब देखो fx की वैल्यू तो एक ही है। अब इससे पहले जो फंक्शन था अगर उस फंक्शन को हम लोग देखें, यहाँ fx की देखो दो दो अलग अलग वैल्यू थे। जब x की वैल्यू चेंज हो जाए, x की डोमेन चेंज होगी तो fx की जो वैल्यूज है वो भी अलग अलग दिखा रहा है। जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 तब x की वैल्यू x, जब x ग्रेटर देन 1 तब x की वैल्यू 5। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ सिंपल ये बताया जा रहा है fx की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, चाहे कहीं भी वैल्यू लो। इसका मतलब अगर a माइनस हम लोग लें, जो कुछ भी वैल्यू लें तब भी वैल्यू यही रहेगा। सो लिमिट x टेंस टू a माइनस 2x प्लस 3। नाउ लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर कहीं पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो हम लोग इजीली लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें कोई डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं रहा है तो हम लोग क्लियरली लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3। अब चलिए देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx लिमिट x टेंस टू a प्लस। अब जैसे a माइनस के लिए हुआ है वैसे ही a प्लस के लिए होगा क्योंकि fx की वैल्यू एक ही है 2x प्लस 3। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं fx की वैल्यू 2x प्लस 3। अब यहाँ भी पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 2a प्लस 3 और fa की वैल्यू को हम लोग देखेंगे वो भी आ रहा है 2a प्लस 3। अब क्योंकि तीनों वैल्यू सेम आ रहा है तुरंत हम लोग बोल देंगे कि fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, तो easily we can claim that fx is a continuous function. So therefore fx is a continuous function। fx जो हम लोगों का हो गया, fx हो गया एक कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत जाना पहचाना फंक्शन कि sin x फंक्शन। तो sin x फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है? सबसे पहले इसी कर्व बनाने पड़ेंगे। तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू sin x। इसका जब हम लोग एक कर्व बनाएंगे तो वो देखने में कैसा होगा? सबको पता है sin x की जो कर्व है वो देखने में ऐसा होता है। sin x की जो कर्व है वो देखने में हमेशा ऐसा होता है। ये हम लोगों के होंगे, ये जीरो किसमें होते हैं? ये माइनस पाई में जीरो होंगे, ये पाई में जीरो होंगे। तो ये जो देखने में होता है ये साइन एक्स फंक्शन देखने में जो ऐसे होते हैं। तो ये जो साइन एक्स फंक्शन दिख रहा है तो हम लोग जानते हैं ये साइन एक्स फंक्शन देखने में ऑलमोस्ट यहाँ जैसे नहीं ऐसे है। तो ये जो साइन एक्स फंक्शन देखो इस तरह कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो साइन एक्स फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता। तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि साइन एक्स फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। sin x is also a continuous function। तो अगर cos x फंक्शन के बारे में हम लोग देखें तो cos x फंक्शन भी यही होता है, बस थोड़ा अलग हो जाता है। cos x फंक्शन देखने में ऐसा होता है। तो cos x फंक्शन भी कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहे हैं तो cos x फंक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, cos x फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन।